हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपना काम बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे हम शुरू कर चुके थे। 7A ऑलमोस्ट हम 7A एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके थे। 7B एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बेटा आपको बताया था। तो आज यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो बेटा फटाफट आप लोग रीड करिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर्स हुज मीन प्रोपेशन इज 36। मीन प्रोपेशन यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं, मीन प्रोपेशन इज 36। अच्छा, और क्या चीज यहाँ पे गिवन है मीन प्रोपेशन के अलावा, और थर्ड प्रोपेशन 288 गिवन है। ठीक है, ये दो वैल्यू यहाँ पर गिवन है और आपको पूछा गया कि बेटा दो नंबर फाइंड करिए। तो उस दो नंबर को सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, ये मीन प्रोपेशन से, तो मैंने यहाँ लिखा x, ये लिखा मैंने 36 और ये लिखा मैंने y। तो यहां से आप कहेंगे x अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन में y, देन x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास आएगी 36 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन में इन्होंने थर्ड प्रोपेशन गिवन है, तो जैसे ये x है, ये y है, और थर्ड प्रोपेशन यहाँ पे 288 आप ले लें। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन 288। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 288x। सही है, सही है। अच्छा, x की वैल्यू निकाल दिया जाए तो, x की वैल्यू अगर निकाल दिया जाए तो वाई स्क्वायर अपॉन 288 बोल देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 288x लिख दिया जाए। ठीक है, यही कर लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 288। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया। अब ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर अपॉन 288 पुट करना है। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 280 पुट करना है और मल्टीप्लाई एक वाई और रहेगा इक्वल टू में 36 का स्क्वायर है, हम 2 टाइम्स लिख देते हैं 36 को। तो यहां से आपको मिलेगा वाई क्यूब इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई 288। हम जरा 288 के फैक्टर कर लेते हैं एक बार, 288 के 2 1 का 2 4 का, तो बेटा ये तो 12 के स्क्वायर होता है, यानी कि इसके फैक्टर आपको ये मिलेगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2, है ना। अच्छा, 36 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 12 मल्टीप्लाई 3, इस 36 के करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 3, और 288 के मैंने फैक्टर किया तो मिला मुझे 12 मल्टीप्लाई 12 और फिर मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, तो ये तो बेटा 1 12 आ गया बाहर। ठीक है, इसके भी अगर मैं एक फैक्टर करूंगा 12 को, तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 भी बेटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 का एक पेयर बन जाएगा 2 का। ठीक है, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे, एक 2 और है तो एक 2 भी आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा 36 दूनी 72 आए 72। ठीक है, y की वैल्यू तो 72 आएगी। फिर x की वैल्यू फाइंड कर लो बेटा, यहां पे रख दो ना y की वैल्यू, देन x इक्वल टू क्या लिखोगे, y स्क्वायर यानी कि 72 मल्टीप्लाई 72, और नीचे क्या लिखोगे 288 की अगर मैं फैक्टर करूं तो मैंने लिखा था, ये लिखा था बेटा 12 और 12 2 बार। ठीक है, ये x चल रहा था, सॉरी x है ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 288, y की वैल्यू मैंने पुट किया 72 मल्टीप्लाई 72 अपॉन में 288। ये हमने काटा 6 बार, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहां से आपको कितना मिल जाएगा 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 18
और ये आएगा 72। तो यही बेसिकली बेटा आंसर है आपका। एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 18 और वाई की वैल्यू मिलेगी 72। नोट कर लीजिए बेटा, यही आपका आंसर है। ओके बेटा, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा 13 में 4 पार्ट दिए गए हैं, मैं एक पार्ट को बेटा बता रहा हूँ यहाँ पर। जिस तरह मैं एक पार्ट को बताऊंगा सिमिलरली आप उसी तरह उसके चारों पार्ट करेंगे, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, इफ A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, देन प्रूव दैट दिस, ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो देखिए, तो यहां से आपको करना है प्रूव A अपॉन B और यहाँ पे C अपॉन D। इसको बेटा आपको सबसे पहले K सपोज कर लेना है, ठीक है। K सपोज करने के बाद यहां से A की वैल्यू आपको मिलेगी B के और C की वैल्यू बेटा आपको मिलेगी D के, ठीक है। A की वैल्यू B के, C की वैल्यू D के। यहां तक करने के बाद आपको यहां से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लेनी है। A स्क्वायर AB लिखेंगे आप और C स्क्वायर प्लस CD लिखेंगे। वैल्यू पुट कर देना जो आपने निकाला है A और C की वैल्यू। A की जगह मैंने क्या लिखा, B के का स्क्वायर आ गया बेटा, प्लस यहाँ पे भी A की वैल्यू हमने क्या लिखा, B के, और ये वाला B तो ऐसे ही रहेगा। नीचे क्या आएगा, C की वैल्यू आपने क्या लिखा, डी के का स्क्वायर और प्लस C की वैल्यू भी यहाँ पे डी के और इंटू डी। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पे भी मिलेगा बी स्क्वायर के। नीचे क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर के स्क्वायर और डी स्क्वायर के मिलेगा। तो बेसिकली आप देखो बेटा, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, नीचे से डी स्क्वायर कॉमन मिलेगा। तो बी स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो के स्क्वायर, के भी कॉमन ले सकते थे आप, लेना चाहे तो आप ले लें। अगर हम के भी अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से के प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे क्या, डी स्क्वायर के निकालेंगे तो यहाँ से भी के प्लस 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, k से k भी कैंसिल कर दिया आपने। तो यहां से आपको मिलेगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। क्या मैंने क्या है एक बार फिर से देख लो बेटा, ए स्क्वायर जहां जहां ए है उसकी जगह मैंने क्या लिखा था, बी के लिखा था, तो यहाँ पे बी के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी ए है तो मैंने यहाँ पे बी के रखा। सी की जगह आपको क्या लिखना है, डी के लिखना है, तो डी के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सी की जगह आपने डी के लिखा, स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा और ये बी स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है बेटा। नीचे से क्या था, डी स्क्वायर के स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे डी स्क्वायर के मिल जाएगा। तो ऊपर से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है न्यूमरेटर में, तो बी स्क्वायर तो कॉमन दिख ही रहा है, उसके साथ साथ एक के भी कॉमन मिल रहा है। तो मैंने बी स्क्वायर के कॉमन लिया, तो यहाँ पे बी स्क्वायर के जब कॉमन निकलेंगे तो यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा और ये बी स्क्वायर के पूरा कॉमन आ चुका है तो प्लस का 1 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे से मैंने क्या कॉमन लिया है, डी स्क्वायर के लिया है, तो डी स्क्वायर के लेंगे तो एक के बचेगा, ये डी स्क्वायर के पूरा कॉमन आएगा तो यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा। के प्लस 1 कैंसिल कर दो, के से के कैंसिल कर दोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर रह जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको आरएचएस निकाल लेना है। आरएचएस क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड का साइन डी स्क्वायर माइनस 2cd है, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर तो आपको इसे रखना है, माइनस 2a की वैल्यू में क्या रख रहा हूं, यहाँ पे बी के लिख रहा हूं, बी के इनटू में बी, नीचे क्या मिलेगा डी के जगह पे बेटा डी स्क्वायर ही लिखो, माइनस 2 लिखा मैंने, सी की जगह मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा, डी के लिखा, डी के और डी के बाद क्या लिखा है, डी लिखा हुआ है। ऊपर से देखो बेटा बी स्क्वायर कॉमन दिखेगा आपको, बी स्क्वायर कॉमन दिखेगा। तो जैसे ही आपने बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ तो 1 रहेगा और माइनस का 2k मिलेगा। अच्छा नीचे से देखो डी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस 2k मिलेगा, डी स्क्वायर कॉमन, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी बी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर था। तो बस इस तरह से ही आपको कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो फिलहाल इस प्रोसेस को समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसी प्रोसेस को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। के सपोज कर रहा है, के सपोज करने के बाद किसी भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू ए और बी की वैल्यू, ए और सी की जैसे वैल्यू मैंने फाइंड करी, फिर ये वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड में पुट करना पड़ेगा।
जितना सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद दोनों को देखिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो जितने अभी इसके 3 पार्ट और बचे हुए हैं वो आप घर पे ट्राई कर लेंगे, और मैं इसके आगे कुछ और सम अभी बता देते हैं। चलिए बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 की जैसा ही है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर अभी आपको 13 बताया है। इसको भी देखिए बेटा, ए और बी इस प्रोपोर्शन टू सी रेशो दी, दोनों का ये रिलेशन दिया गया है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हम उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और इसको मैंने किया सपोज के। तो यहां से ए की वैल्यू आपको मिलेगी बी के, और सी की वैल्यू मिलेगी क्या बेटा, डी के मिलेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले। ए प्लस बी और नीचे लिखा हुआ है सी प्लस डी। ए की वैल्यू मैंने रखा बी के, और बी तो ऐसे रख दिया आपने, और सी की वैल्यू क्या लिखा आपने, डी के, और ये वाला डी ऐसे रखा। तो ऊपर से बी कॉमन, ए प्लस 1 बचेगा, नीचे से डी कॉमन, नीचे से डी कॉमन, और यहाँ पे के प्लस 1, के प्लस 1 कैंसिल किया, तो यहाँ से डी अपॉन डी मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में इतना आएगा। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सॉल्व करो बेटा, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सॉल्व करो। तो अंडर रूट गिवन है, अंडर रूट 2a स्क्वायर 7b स्क्वायर, और नीचे भी है अंडर रूट में 2c स्क्वायर और 7d स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू मैं पुट कर रहा था बी के, तो 2 तो मैंने ऐसे लिया, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर में डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ। स्क्वायर मैंने ऑलरेडी बेटा इसका कर दिया, ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर आएगा, और प्लस 7b स्क्वायर, 7b स्क्वायर। नीचे नीचे क्या करोगे बेटा, सी की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, सी की वैल्यू आप डी के रख रहे थे, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ से क्या, डी स्क्वायर के स्क्वायर मिलेगा, तो प्लस का 7d स्क्वायर, 7d स्क्वायर। ऊपर से क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो बेटा बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो अंडर रूट के बाद आप बी ले सकते हैं, बी कॉमन ले सकते हैं। तो अंडर रूट में आपको 2k स्क्वायर और प्लस का 7 ही बचेगा। नीचे भी अगर आप देखें तो डी स्क्वायर आपको कॉमन मिलेगा, तो जो कि बाहर आ जाएगा, तो डी मिलेगा अंडर रूट के बाहर, तो यहां से मिलेगा 2k स्क्वायर और प्लस का यहाँ से भी मिलेगा 7, तो ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से भी डी अपॉन डी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है बेटा, डी अपॉन डी इसमें भी आ रहा है, डी अपॉन डी इसमें भी आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS, बोथ साइड्स आर इक्वल। यही आपको करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप के कई सम इस एक्सरसाइज में गिवन है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 का एक सम बताया है, क्वेश्चन नंबर 14 का एक सम बताया है, इसके आगे भी कुछ और भी हम सम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देखना बेटा, ये क्वेश्चन 2026 में आ चुका है। ठीक है, इसका मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेना होगा क्या, LHS लेना होगा। अच्छा, LHS के पहले यहाँ पे जो क्वांटिटी गिवन है वो ले लेना, x अपॉन a, y अपॉन b, और यहाँ पे निकल जाए z अपॉन c इक्वल टू में मैंने k क्या किया, सपोज किया, जैसा कि मैंने ऊपर के 2 शब्द में किया था। ठीक है, तो चाहो तो बेटा इसमें 2 काम कर सकते हो, या तो आप ईच क्वांटिटीज को अगर हम बोथ साइड क्यूब कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक वो ज्यादा सुटेबल हुआ। तो यहाँ से अगर हम क्यूब कर देते हैं, तो ये x अपॉन a इक्वल टू, अगर मैंने k लिखा, तो यहाँ पे अगर मैं k को इस बोथ साइड क्यूब करूंगा, तो यहाँ पे मिलेगा x क्यूब अपॉन a क्यूब, इसकी वैल्यू हमको k क्यूब मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम देखेंगे y क्यूब अपॉन b क्यूब, इसकी वैल्यू भी आपको k क्यूब मिल जाएगी। और इसी तरह अगर मैं z की बात अगर मैं करूँ, तो z क्यूब अपॉन c क्यूब, इसको भी आप k क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्या कर दें, अगर मैं इन सबको अब ऐड कर दूं, x क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस y क्यूब b क्यूब, और यहाँ पे मैंने अगर लिखा z क्यूब और अपॉन में c क्यूब, तो यहां से आप क्या लिखोगे बेटा, यहां से आप लिखोगे k क्यूब
प्लस के क्यूब और प्लस के क्यूब। तो यहां से देखेंगे तो आपको 3k क्यूब मिल सकता है, 3k क्यूब मिल सकता है। तो 3 को तो आपको ऐसे ही रखो। अच्छा, अब k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू आपको यही पुट कर सकते हैं। एक बार k की वैल्यू आप x अपॉन a रख दें, फिर k की वैल्यू आप y अपॉन b रख दें, फिर k की वैल्यू रख दें। तो एक काम करते हैं, तो k की वैल्यू मैंने क्या रखा? एक बार मैंने x अपॉन a रखा, एक बार मैंने y अपॉन b रखा और एक बार मैंने z अपॉन c रखा। तो ऐसा करने पे आपको मिलेगा 3xyz और नीचे आपको a b c मिल जाएगा। तो इजीली आपको ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा जैसे आपको समझ में आया वैसे आप कर सकते हैं। तो मैंने क्यूब बोथ साइड करके, फिर जैसा कि इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि हम अगर हम ऐड कर देते तो ऐड करने से हमको ये रिजल्ट चाहिए था, तो वो रिजल्ट हम लेके आ गए। आप चाहते तो वही आप करते, के की जगह एक्स की वैल्यू आप ए के लेते, वाई की वैल्यू बी के लेते, जेड की वैल्यू सी के लेते, फिर यहाँ पे एक्स वाई सी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपको बेटा डेफिनेटली यही मिलेगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, प्रूव हो जाएगा उस तरह से भी और इस तरह से भी। आपको जैसे सुटेबल लगेगा आप वैसे कर सकते हैं। फिलहाल इसको नोट करिएगा। एक सम मैं और बताऊंगा इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। सेम उसी तरह हमको सॉल्व करना है। a अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। इसको हम एक काम करते हैं, के कॉन्स्टेंट के इक्वल करेंगे हम ई अपॉन एफ। इसको मैंने क्या कहा? के। तो यहां से आपने देखा a की वैल्यू को आपने कहा बी के, सी की वैल्यू आपने कहा डी के और ई की वैल्यू आपने कहा एफ के। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर देखना बेटा, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में लिखा था बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बेटा हो रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ई स्क्वायर के साथ। ठीक है, अच्छा बी की जगह तो यही रखना है, डी की जगह भी यही लिखना है और एफ की जगह भी आपको यही लिखना है। फिलहाल यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या लिखना है? बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी डी स्क्वायर के स्क्वायर और ई स्क्वायर की वैल्यू आप लिखेंगे एफ स्क्वायर के स्क्वायर। बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को तो आपने ऐसे ही लिखा। यहां से आप देखेंगे बेटा के स्क्वायर कॉमन आएगा, मैंने यहां से के स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पे के स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इतना आ रहा है फिलहाल। तो इसको आप यहीं पे रखें, बाकी हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अलग। राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए। राइट हैंड साइड ए बी सी डी ई एफ, इस पूरे का बेटा होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपको क्या लेना था? बी के लेना था, बी के इंटू डी, सी की वैल्यू डी के इंटू डी और ई की वैल्यू एफ के इंटू एफ और होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो यहाँ से के कॉमन आएगा, यहाँ से के कॉमन आएगा, स्क्वायर लगाया तो बेटा आपने के स्क्वायर कॉमन लिया तो मिलेगा क्या? बी का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा डी का स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा बेटा एफ का स्क्वायर और होल स्क्वायर। और यही देखिए बेटा दोनों साइड इक्वल आ गया। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो देखा बेटा जितने भी सम्स हैं बेसिकली हम इसी कॉन्सेप्ट से, इसी मेथड से कर रहे हैं, सबके आंसर मिल रहे हैं, सब प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन को कर लेना है। मैंने अभी आज के क्वेश्चन नंबर 16 तक बताए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आप इसी प्रोसेस से आपके सब के मेथड से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100.2% सबके आंसर आ जाएंगे, सब क्वेश्चन प्रूव हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन अभी और जो बचे हुए हैं वो हम फिलहाल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।